हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉलेज स्क्वाड में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लिनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सेकंड प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरुआत करें। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। ठीक है, अब ये जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है, इस पूरे प्रैक्टिस सेट में हमें जो इक्वेशंस दी है हमें उन्हें सॉल्व करना है और हमें ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहली इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन दी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एक पूरा चार्ट दिया है, ठीक है। इस चार्ट में हमें वैल्यूज फिल करनी है। तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या दी है? 3। x की वैल्यू 3 दी है, तो सबसे पहले क्या कर लेना है, इक्वेशन लिख लेनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब हमें x इज इक्वल टू 3 ये वैल्यू हमें दी है, तो हमें ये वैल्यू फिल कर लेनी है। क्या है, इफ x इज इक्वल टू 3, अब x की जगह 3 वैल्यू फिल कर दो, क्या होगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब ये जो वाला 3 है ये इस साइड चला जाएगा, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव था, पर अगर उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, 0। तब हम क्या होगा, x और y, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट क्या है, y की वैल्यू दी है 5, y की वैल्यू 5 दी है। इफ y इज इक्वल टू 5, ठीक है, y की वैल्यू 5 दी है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में फिल करनी, तो क्या आएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। क्या आएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। अब ये जो पॉजिटिव 5 है ये इस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -2। x की वैल्यू क्या आ गई हमें, x की वैल्यू क्या मिल चुकी है, -2 मिल चुकी है। तो x आ गया -2 और y जो है वो 5। नेक्स्ट है y की वैल्यू दी गई है 3, y की वैल्यू 3 दी है, ठीक है। इफ x इज इक्वल टू, सॉरी, इफ y इज इक्वल टू, ठीक है, y की वैल्यू क्या दी है, 3 दी है। इक्वेशन में फिल करनी है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3। और ये वाला 3 उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 0। ओके, तो ये पूरे इक्वेशन की वैल्यूज हमें मिल चुके हैं, चार्ट फिल हो चुका है। सेम हम सेकेंड इक्वेशन के लिए देखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले y की वैल्यू क्या दी है, 0। y दी है 0, इक्वेशन हमें लिखनी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इफ x क्या दिया है, इफ y इज इक्वल टू 0, सबसे वैल्यू y की वैल्यू 0 दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन में फिल करनी है, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। क्या है, x माइनस 0 इज इक्वल टू 4। अब ये 0 चला जाएगा उस साइड, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 0 विच इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 4 मिल चुकी है। तो यहाँ पे y की वैल्यू है 4 और x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू 0 हमें मिल चुकी है। नेक्स्ट देना है, x की वैल्यू दी है -1, ठीक है, x की वैल्यू दी है -1। इफ x इज इक्वल टू -1, ठीक है, क्या आएगा, -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या आएगा, -1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, अब ये -1 जो है ये इस साइड चला जाएगा, ठीक है, -1 जो है वो उस साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4 माइनस 1। क्या हो जाएगा फिर, -4 माइनस 1 कितना आता है, -5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, और थर्ड वाली वैल्यू दी है, x की वैल्यू 0 दी है, y की वैल्यू -4 दी, तो ये फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे दोनों इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गए। अब ड्रॉ करेंगे हमारा ग्राफ, ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो पता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखी थी। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस साइड क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स, -5 -6 -7 -6। डाउन साइड में क्या होते हैं, निगेटिव नंबर्स, और ऊपर की साइड क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स। क्या, ठीक है। और ये वाली एक्स एक्सिस और ये वाली वाई एक्सिस, ठीक है।
ये हमारा ग्राफ जो है वो हो चुका है। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसकी वैल्यूज क्या थी, 3 और 0। एक्स की वैल्यू थी 3, वाई की वैल्यू थी 0। 3 और 0, ठीक है। एक्स की वैल्यू 3 है, देखो कहाँ पे है 3, एक्स की वैल्यू 3 दी है, वाई की वैल्यू 0 दी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्स की वैल्यू -2 है और वाई की वैल्यू 5 दी है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू -2 और वाई की वैल्यू दी है 5। ये पूरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट में क्या दी है, लास्ट में 0 और 3। एक्स की वैल्यू 0 दी है और वाई की वैल्यू दी है 3, ठीक है। तीनों पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अब करेंगे लाइन पुट और तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ओके। इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 3 क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ओके। अब हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन में। देखो सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू है 0। x की वैल्यू क्या है 4, अलग कलर ले लेते हैं। x की वैल्यू 4 दी है और y की वैल्यू 0। फिर क्या दिया है, -1 और -5, -1 और -5, ठीक है। और 0 और -4, यानी ठीक है। तीनों पॉइंट्स हमें मिल गए, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना था, 4 था ना। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दोनों इक्वेशंस के लिए हमने ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लिया है। आया क्या समझ में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। सेम फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में करना है। क्या है इक्वेशंस, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दो इक्वेशन दी है तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस वाले इक्वेशन को x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे ये जो x है ये पॉजिटिव है, ठीक है। इस साइड का x जो है वो हमें इस साइड शिफ्ट कर लेना है, ठीक है। x को शिफ्ट किया तो यहाँ पे तो पॉजिटिव था, तो उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, ठीक है। ये हमें इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन में हमें वैल्यूज फिल करने, ठीक है। सपोज हमने लिया इफ x इज इक्वल टू 0, सबसे पहले x इज इक्वल टू हम 0 ले लेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 0, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 6, ओके। अब हमें यहाँ पे ना एक चार्ट ड्रॉ करना होता है, ठीक है। हम यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें हम वैल्यूज फिल करेंगे x और y। तो अगर x 0 हो तो y की वैल्यू क्या मिल चुकी है हमें 6। अब नेक्स्ट हम लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 2, ठीक है। x की वैल्यू हमने ली है 2, क्या आएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 4। तो अगर x 2 हो तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी। और लास्ट में हम लेंगे इफ x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू सपोज लिया हमने 6, ठीक है। x की वैल्यू हमने 6 ली तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है 6। तो अगर x भी 6 हो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई। सेम हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी करेंगे, देखो। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो एक जो है वो उस साइड चला जाए तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स।
ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम वैल्यूज फिल करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इफ एक्स इज इक्वल टू, सपोज हमने 0 लिया, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने 0 ली है, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 0, तो y क्या आएगा, 4, ठीक है, y इज इक्वल टू 4। सेम हमें यहाँ पे भी एक टेबल जो है, मैं इसका टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, ब्लैक में, एक्स और वाई। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 हो तो वाई की वैल्यू भी क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड हम वैल्यू सेकंड लेते हैं, इफ एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है, अब x की वैल्यू हम 4 ले लें तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो अगर x 4 हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और लास्ट में हम थर्ड वैल्यू लेते हैं, इफ x इज इक्वल टू 5, ठीक है, x की वैल्यू अब हम 5 ले लेते हैं, क्या आएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 5 विच इज इक्वल टू -1, ठीक है। यानी अगर x की वैल्यू 5 हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, ठीक है। ओके, x की वैल्यू मिल चुकी है 5 और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है -1। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट, अब हम करेंगे ग्राफ ड्रॉ। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ठीक है, बस हमें लिख लेना है। ठीक है, ये हमारे नंबर्स प्लॉट हो चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज क्या थी, 0 और 6, ठीक है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, 0 बाहर 6, y की वैल्यू 6 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 4 और सॉरी 2 और 4, तो यहाँ पे, और लास्ट वाला क्या है, 6 और 0, तो ये यहाँ पे आ, ठीक है, तीनों पॉइंट्स हमें मिल गए। हमें जो है लाइन ज्वाइन, तीनों पॉइंट जो लाइन की मदद से हमें ज्वाइन करना है, ठीक, हो गए। क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी प्लॉट हो चुकी है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 0 4, ठीक है, 0 और 4, गलत गलत, ठीक है। नेक्स्ट है 4 और 0, तो गड़बड़ लग रही है, 4 और 0, 0 हाँ, यहाँ पे -4, मैंने पॉजिटिव 4 लिख दिया था, यहाँ पे निगेटिव 4 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राफ में, यहाँ पे -4 कहाँ से, ये, ठीक है। और नेक्स्ट वाली क्या थी, 4 और 0, और लास्ट की वैल्यू क्या दी है, 5 और -1, 5 कहाँ पे है, 5 ऐसे 5 गए, कुछ तो गड़बड़, यहाँ पे 4 5 -4 1, ठीक है, ये प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा, 5 और 1, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आ, हमें कर लेना है जॉइन। क्वेश्चन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस, दोनों इक्वेशंस प्लॉट हो चुकी है, आया समझ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये दो इक्वेशन दी है। सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें 3 वैल्यूज फिल कर लेनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इफ x इज इक्वल टू 0 लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हम लेते हैं 0। तो क्या आएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो 0 यहाँ पे चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी 5। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू हम मिल गए। नेक्स्ट कहते हैं इफ x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे x इज इक्वल टू 5, तो क्या आएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये 5 चला जाएगा इस साइड, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव था, पर उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो क्या y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और लास्ट में हम लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 2 लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो 2 यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। y इज इक्वल टू 5 माइनस 2, वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, तीनों वैल्यूज हमें मिल चुकी है, चार्ट में हमें फिल कर लेना। एक्स वाई, तो एक्स अगर 0 तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 5, अगर एक्स 5 हो तो वाई की वैल्यू 0, और अगर एक्स 2 हो तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, सेम हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब हमें इसमें वैल्यूज फिल करनी। इफ एक्स इज इक्वल टू 3 लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और ये वाला जो 3 है वो अगर उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 3 माइनस 3, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x 3 हो तो y की वैल्यू हम मिल चुकी है 0। नेक्स्ट लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू अब हम लेते हैं 0, क्या हो जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्या हो जाएगा, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी -3, y की वैल्यू क्या मिल चुकी है हमें -3। अब लास्ट में हम लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 5 लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अब हम 5 ले तो क्या आएगा 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। 5 उस साइड चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा y इक्वल टू 5 में से 3 गए, कितने रह गए 2। ठीक है, y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2, चार्ट में फिल कर लेना है। और y अगर x 3 हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, अगर x 0 हो तो y की वैल्यू आ जाएगी -3, और अगर x 5 हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन सॉल्व है। अगर अब हमें करना है ग्राफ ड्रॉ। ठीक है, ये ग्राफ है, तो इसमें नंबर लिख लेंगे 5 6 7 ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन में x की वैल्यू 0 दी है, y की वैल्यू 5 दी है। ठीक है, x क्या दिया है 0 और y की वैल्यू दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, x की वैल्यू 5 दी है, y की वैल्यू दी है 0। यहाँ पे आ जाएगा, और x की वैल्यू 2 दी है और y की वैल्यू दी है 3। x इज इक्वल टू 2 और y की वैल्यू दी है 3। ठीक है, तीनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, अब तीनों को हमें लाइन से ज्वाइन कर लेना है। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 5 ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए, अब x की वैल्यू दी है 3 और y की वैल्यू दी है 0। यहाँ पे x की वैल्यू 3 दी है, y की वैल्यू 0 दी है। ठीक है, पॉइंट आ गया। फिर क्या है, x की वैल्यू 0 दी है, y की वैल्यू -0। तो यहाँ पे माइनस की कहाँ पे है, y एक्सिस पर यहाँ। ठीक है, दो पॉइंट्स हम मिल गए। अब लास्ट वाला, x की वैल्यू 5 दी है और y की वैल्यू दी है 2। 5 और 2 कहाँ पे है यहाँ। ठीक है, तीनों पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं, तीनों को हमें ड्राइंग
थे तो क्या थी इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, दोनों इक्वेशंस हमारे प्लॉट हो चुके हैं, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पे, तो x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x और y, x की वैल्यू आ जाएगी 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, इक्वेशन हमारी, दोनों इक्वेशन हमारे सॉल्व हो गए थे। आएगा समझ में। और जो है वो होमवर्क के लिए करो, सेम ही है, बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं। ठीक है, फोर्थ वाले देखते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दो इक्वेशन हमें दिए, इसे सॉल्व करना है। देखो, x इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 टू 2 दी है, तो y इज इक्वल टू, ये वाला जो 3x है ये इस साइड चल रहा है। ठीक है, ये वाला 3x जो है उस साइड चला जाए तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3x माइनस 2। y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3x माइनस 2। अब इस इक्वेशन में हमें वैल्यूज फिल करनी है। ठीक है, लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x की वैल्यू सपोज हमने 1 दी, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 1 माइनस 2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 होता है 3 माइनस 2, y की वैल्यू हमें मिल चुकी है 2। ठीक है, x अगर 1 हो तो y की वैल्यू 1। नेक्स्ट लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस 2, सॉरी x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अगर x की वैल्यू अब हमने माइनस 1 ले ली तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, y की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, माइनस 5। अब लास्ट में इफ x इज इक्वल टू क्या, 2, इफ x इज इक्वल टू 2 तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 2 माइनस 2, 3 टू का कितना होता है 6 माइनस 2 कितना होता है 4, y की वैल्यू मिल चुकी है 4। ठीक है, अब हम चार्ट्स में वैल्यूज फिल कर देंगे, x और y, अगर x 1 हो तो y की वैल्यू 1 है, अगर x माइनस 1 हो तो y की वैल्यू माइनस 5 है, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू है 4। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। अब यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दिया है। ठीक है, 2x हो जाएगा शिफ्ट वहां पे, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब यहाँ पे इफ x इज इक्वल टू हमने सपोज 1 दिया, ठीक है, सबसे पहले x इज इक्वल टू 1 वैल्यू ले लेते हैं, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस 3, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, y की वैल्यू मिल चुकी है -1। नेक्स्ट हम लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 2 लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अब हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं, क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2 माइनस 3, क्या हो जाएगा, 2 टू द 4 माइनस 3 क्या होता है 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, x की वैल्यू 2 हुई और y की वैल्यू 1। लास्ट में इफ x इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 3 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस 3 कितना होता है 3, तो y इज इक्वल टू 3। चार्ट्स में हम वैल्यू फिल कर देंगे x और y। अगर x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू -1 है, x 2 है तो y की वैल्यू है 1, और x अगर 3 हो तो y की वैल्यू है 3। ठीक है, आया समझ में। हमारे दोनों इक्वेशंस की वैल्यूज हमें मिल चुकी है, अब हमें करना है ग्राफ ड्रॉ। ग्राफ पेज नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे हम खुद ये हुए हमारे y एक्सिस, ये वाली x एक्सिस। ठीक है, जरा रफ में ड्रॉ करिए इसलिए बहुत गंदा दिखने वाला है, अच्छे से ग्राफ में ड्रॉ कर, स्लैंटिंग यार, कोई बात नहीं।
एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -1 -6 -7, यहाँ पे भी नेगेटिव नंबर, यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब हम करेंगे इक्वेशन। यहाँ पे x की वैल्यू 1 दी है और y की वैल्यू भी 1 दी है, फर्स्ट इक्वेशन। x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू भी दी है 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 और माइनस, और लास्ट में x की वैल्यू 2 दी है और y की वैल्यू दी है 4, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू, तीनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, तीनों में करेंगे ज्वाइन, से ड्रॉ करेंगे। तो वही हमारी फर्स्ट इक्वेशन प्लॉट की, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या आती है, x माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी, 3x - y इज इक्वल टू 2, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन हो गई प्लॉट, सेकंड सेम सेकंड के लिए करेंगे। एक 1, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है -1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, फिर नेक्स्ट क्या दिया है, x की वैल्यू 2 दी है, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू, और लास्ट में x की वैल्यू भी 3 है, y की वैल्यू भी 3 है, ठीक है। अब हम करते हैं इसको, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें कर लेना है एक्सटेंड, तो ये पॉइंट भी मिलेंगे जो -1 4 का, सॉरी -1 -4, तो x और y की वैल्यू क्या मिल गई, x कोऑर्डिनेट क्या है -1 है और y कोऑर्डिनेट क्या है -4 है, ठीक है। तो x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है -4, तो इन दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू -1 मिल चुकी है और y की वैल्यू -4 मिल चुकी है, ठीक है। आया समझ में, कि अब नेक्स्ट फिफ्थ वाला आप होमवर्क के लिए करो, बहुत ही इजी है, सेम ही है, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम देखते हैं सिक्स वाला, ठीक है। सिक्स वाले को स्टार किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिक्स वाला एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या है, 2x - 3y इज इक्वल टू 4 और 3y - x इज इक्वल टू 4, दोनों इक्वेशंस को हमें कर लेना है सॉल्व। तो y इज इक्वल टू 2x - 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू में लेंगे तो y इज इक्वल टू 2x - 4, 4 जो है उस साइड से रहेगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव, और 3 जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2x - 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमें करनी है वैल्यूज फिल, तो सबसे पहले लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 2 लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले x की वैल्यू हम 2 लेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2 -4 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या आ जाएगा 4 - 4 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू, सॉरी 0 आ,
विच इज इक्वल टू 0/3। तो 0/3 क्या होता है 0, तो y की वैल्यू मिल चुकी है 0। अगर x2 हो तो y की वैल्यू मिल चुकी है 0। ठीक है, अब हम लेते हैं x इज इक्वल टू 3.5। ठीक है, x की वैल्यू अब हमने ये 3.5, तो y इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 3.5 मल्टीप्लाइड बाय सॉरी -4 डिवाइडेड बाय 3। तो 2 इंटू 3.5 कितना होता है 7 होता है। 7 -4 डिवाइडेड बाय 3 तो क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या मिल चुकी है 1 मिल चुकी है। अब लास्ट हम लेंगे इफ x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 1 ले लो तो क्या आएगा y इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 1 -4 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या आएगा 2 इंटू 1 और 2 -4, तो 2 -4 कितना होता है -2 डिवाइडेड बाय 3। अब -2 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 2 डिवाइडेड 3 होता है 0.6, तो -0.6। ठीक है, y की वैल्यू मिल चुकी है -0.6। चार्ट में हम करेंगे वैल्यूज, ये x वाला ये y वाला। तो अगर x2 है तो y की वैल्यू क्या है 0। y x अगर 3.5 है तो y की वैल्यू क्या है 1। और अगर x1 है तो y की वैल्यू क्या है 0.6 -0.6। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन। सेम यहाँ पे सेकंड के लिए। अब यहाँ पे 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 दिया है। सेम यहाँ पे जैसे किया था यहाँ पे करना। y इज इक्वल टू x -4, या फिर हम 4 एक्स लेते हैं 4 एक्स डिवाइडेड बाय 3। y इज इक्वल टू 4 एक्स डिवाइडेड बाय 3। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करें, सपोज इफ x इज इक्वल टू -4। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू -4 हमने लिया, ओके, तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 -4 डिवाइडेड बाय 3। तो 4 पॉजिटिव 4 और निगेटिव 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। तो 0 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या मिल चुकी है 0 मिल चुकी है। तो अगर x -4 हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट हम लेते हैं इफ x इज इक्वल टू इफ x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या होगा y इज इक्वल टू 4 -2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, 4 -2 डिवाइडेड बाय 3 तो क्या हो जाएगा 2/3, तो 0.6। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.6। और लास्ट में हम थर्ड वैल्यू लेते हैं इफ x इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने लिया -1, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 -1 डिवाइडेड बाय 3। तो 4 माइनस ऑफ माइनस कितना होता है जल्दी से बताओ। 4 -1 कितना होता है 3। 3 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, y की वैल्यू मिल चुकी है 1। चार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर x और y। ठीक है, अगर x यहाँ पे -4 है तो y की वैल्यू है 0। अगर x 2 है तो y की वैल्यू है 0.6। और अगर x -1 है तो y की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, दोनों इक्वेशंस की हमें जो हमने सॉल्विंग कर ली है। ओके, आया समझ में। अब हम करेंगे इनको सॉल्व। चलो, इसको गलती हो गई लगता है यहाँ पे प्लस एक्स आना चाहिए क्या। हाँ, यहाँ पे 4 प्लस और माइनस से ये वाला लफ्ट होगा। वही मैं सोच रही हूँ तो क्यों होगा? बस इतनी है इसमें। यहाँ पे 4 प्लस एक्स है तो 4 + 2 कितना होता है 8 डिवाइडेड
3 वही डिवाइड बाय 3 कितना होता है? प्लस टू 6 3 तो आ जाएगा 4 + 2 6 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा 3 तो वाई आई 5 यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, अब हम करते ग्राफ ड्रॉ। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज क्या है? एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 0 है। एक्स क्या है? 2 और वाई की वैल्यू 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 3.5 और 1। एक्स की वैल्यू है 3.5 और 1। यहाँ पे आ जाएगा बीच में 3 और 4 के। और लास्ट वाले क्या है? 1 और -0.6। 1 और -6 पे आ जाएगा। ठीक है, जरा ऊपर ही आ, बहुत ही खिचड़ी होनी है। कर लेनी है, इक्वेशन हमारी प्लॉट हो गई। क्या? 2x - 3y इक्वल टू 4। फर्स्ट हो गई, अब सेकेंड सेम करेंगे। सेकेंड की वैल्यूज क्या है? -4 और 0। एक्स की वैल्यू -4 है, एक्स की वैल्यू -4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है? 2 और 3। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू 3। 1 -1 1। ठीक है, तीनों को हम कर लेंगे। But 5.1 y is equal to 2 आना चाहिए, लिखना। सॉरी, सॉरी फॉर ऑल। तो 3 कर, ठीक है, लाइन करेंगे। तो ये पे मिल रही लाइन इस पॉइंट में 5.9 5 9 और 5। एक्स और वाई वैल्यूज क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू 9 हो गई और वाई की 1। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे सॉल्व हो गई है। आया समझ में?
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें यह वीडियो शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।